एक बार फिर 16 मिनट 15 सेकंड में इसरो ने रच डाला इतिहास। अब चांद पर चंद्रयान 96 मिली सेकंड में करेगा सबसे बड़ा कमाल। धरती को कपाते और बादलों को चीरते हुए लॉन्च हुआ भारत का चंद्रयान 3 मिशन। 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा भारत का सबसे बड़ा यान। जी हां दोस्तों, कमाल हो चुका है, धमाल हो चुका है और इसी से अब दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत की ओर टकटकी लगा करके देखने लगी हैं, क्योंकि आज इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इतिहास रच डाला है। दोस्तों, भारत ने स्पेस सेक्टर में नया इतिहास कायम कर दिया है। आज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। यह लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा है। यानी दोस्तों, रोवर और दूसरे उपकरणों को लेकर के रवाना हुआ चंद्रयान 3 अब नई कुलाचे मार रहा है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को यान को अब धीमी गति करने के लिए कमांड दिया जाएगा और उसके बाद में चांद की सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, इसी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा किया है जो मैं आपको बताने वाला हूं और इसी को जान करके ही अब पूरी दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि भारत पहले स्टेप में पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। और दोस्तों, अब केवल 23 और 24 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजिनस यू नाम के क्रेटर के पास में भारत का यह यान लैंडिंग करने वाला है। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए 179 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा में छोड़ा गया है। इसके बाद में दोस्तों, इसी यान ने चंद्रयान 3 को आगे की कक्षा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया है। इस काम में रॉकेट को केवल 16 मिनट और 15 सेकंड का वक्त लगा है। इस बार चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वो 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। दोस्तों, पिछली बार जिस चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था वो 45,575 किलोमीटर की कक्षा थी और इस बार यह कक्षा इसलिए चुनी गई है ताकि चंद्रयान 3 को ज्यादा स्थिरता प्रदान की जा सके। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि 170 × 36,000 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के जरिए चंद्रयान की ट्रैकिंग और ऑपरेशन बहुत ज्यादा आसान और सहज होगा। चंद्रमा की ओर भेजे जाने से पहले चंद्रयान 3 को पृथ्वी के चारों ओर कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से बड़ा होगा और हर बार इसरो के वैज्ञानिक बूस्टर्स को ऑन करके इसकी कक्षा को और ज्यादा चौड़ा करते जाएंगे। ऐसा इंजन को हर बार ऑन करके किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर इंसर्जन कमांड दी जाएगी, जिसके तहत वो चांद वाली कक्षा में चला जाएगा। यानी कि दोस्तों, चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट यानी कि लंबे हाईवे के ऊपर यात्रा पर निकल जाएगा। 31 जुलाई तक इस ट्रांस लूनर इंसर्जन को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, भारत का चंद्रयान करीब 5.5 दिनों तक चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। चंद्रमा की पहली कक्षा में वो 5 अगस्त के आसपास एंट्री मारेगा। ये गणनाएं तभी सही रहेंगी जब सब कुछ सामान्य स्थिति में रहेगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इसमें समय बढ़ सकता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में एंट्री मारेगा और इसके बाद में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर propulsion मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। इनको 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में लेकर के जाया जाएगा। और दोस्तों, 23 अगस्त को डी बूस्ट यानी कि गति धीमी करने वाली कमांड देना शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरना स्टार्ट हो जाएगा। इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 के अंदर बहुत सारे तगड़े सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि ये आसानी से ऊर्जा को अपने अंदर ले सके। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 × 500 मीटर का था, लेकिन दोस्तों इस बार इसको भी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, पिछली बार इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल ही 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया इस बार लैंडिंग साइट के तौर पर चुना गया है। मतलब कि इतने बड़े एरिया में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आसानी के साथ में उतर सकता है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसके एल्गोरिदम में इस बार बहुत जाबड़ परिवर्तन किए गए हैं। लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव इस बार ये यान खुद करने वाला है। इस बार कोशिश रहेगी कि विक्रम लैंडर इतने बड़े इलाके में अपने आप और सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाए।
दोस्तों इस लैंडिंग पर नजर रखने के लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही अपने कैमरे चंद्रमा के ऊपर तैनात करके बैठा हुआ है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि उसने ही इस बार लैंडिंग की साइट को खोजने में बड़ी मदद की है। विक्रम लैंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें इस बार बड़ी गलतियों को हटा दिया गया है। सबसे बड़ी वजहों में पिछली बार एक था कैमरा जो आखिरी चरण में एक्टिवेट हुआ था, लिहाजा दोस्तों इस बार उसे पहले ही सुधार दिया गया है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार विक्रम लैंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करेंगे, उन्हें तत्काल सुधारने वाली व्यवस्था भी इस बार कर दी गई है। इन गलतियों को सुधारने के लिए दोस्तों एक बड़ा काम हुआ है। विक्रम लैंडर के पास इस बार 96 मिलीसेकंड्स का टाइम होगा, लिहाजा वो इतने टाइम के अंदर आसानी से इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा। मतलब दोस्तों इस बार विक्रम लैंडर में ज्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं। मतलब दोस्तों गलती की संभावना ना के बराबर है। यानी दोस्तों चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी और 43.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LVM 3 ने अब इस बार नया इतिहास रच डाला है। वो आसमान में उड़ा तो पूरा का पूरा इसरो कुलाचे मारने लग गया, वैज्ञानिक खुशी के मारे झूमने लग गए। दोस्तों चंद्रयान 3 को अब कक्षा में बढ़ाने की प्रक्रिया के बाद में लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में इसे डाल दिया जाएगा। अगले 42 दिनों में दोस्तों ये 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए चंद्रमा तक पहुंचेगा। यानी कि 3.8 लाख किलोमीटर वाली दूरी डायरेक्ट होती है, लेकिन भारत का चंद्रयान 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगा। दोस्तों इस लॉन्च पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और ये राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे लेकर के जाएगा। यानी कि दोस्तों इसरो 4 साल बाद एक बार फिर से धरती के इकलौते उपग्रह चांद पर अपने चंद्रयान को पहुंचाने में आगे बढ़ चुका है। अब पूरे देश की नजरें इसरो के वैज्ञानिकों पर लगातार टिकी हुई हैं। इसरो का चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने यानी कि सुरक्षित तरीके से यान को उतारने का मिशन अगर सक्सेस कर लेते हैं तो भारत चुनिंदा देशों की एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। अगर भारत ऐसा कर पाने में सफल हो जाता है तो वो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चौथा मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान 3 को सफलता के साथ पृथ्वी की कक्षा में अब छोड़ दिया गया है और इसके साथ ही भारत के वैज्ञानिक उत्साह से भर चुके हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इसरो चेयरमैन सोमनाथ का इसके बाद में पहला शब्द था बधाई हो भारत। कंग्रेचुलेशंस इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि चंद्रयान की शानदार यात्रा शुरू हो चुकी है। चंद्रयान 3 को बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी चांद पर लैंड करना बाकी है। दोस्तों भारत के चंद्रयान मिशन पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।